चलो बेटा, सो देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया था कि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप को हम नेमिंग कैसे करते हैं। सबको ध्यान है? मैं एक बारी वापस उसको रिवाइज करा दे रहा हूं ताकि आज के क्लास में आपको डिफिकल्टी ना आए। देखो, जितने भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें आप देखोगे कि एक ही तरफ सिर्फ जा सकते हैं पेरेंट चेन के लिए ना। राइट साइड में आप देखो इसमें ब्लॉक हो गया है, लेफ्ट साइड में वी कैन गो। तो ऐसे केस में इस पर्टिकुलर ग्रुप को एज अ फंक्शनल ग्रुप, दो तरीके का नाम है एज अ फंक्शनल ग्रुप, एंड फंक्शनल ग्रुप की तरह भी दो तरीके से नाम है और सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में भी दो तरीके का नाम। अब क्यों दो तरीके का नाम है वो समझो। सबसे पहला रीजन तो ये है कि ये जो कार्बन यहां पे प्रेजेंट है ना, ये कभी पेरेंट चेन के अंदर आ जाता है और कभी पेरेंट चेन से बाहर हो जाता है। यानी कभी फंक्शनल ग्रुप में हम डबल बॉन्ड ओ को सिर्फ ध्यान देते हुए इसको करने की कोशिश करते हैं और कभी कभी ये जस्ट बाहर रह जाता है। तो एज फंक्शनल ग्रुप, दिस एज फंक्शनल ग्रुप यानी सफिक्स के फॉर्म में एक नहीं दो दो नाम, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। सबसे पहला नाम कौन सा है? अल, और दूसरा नाम क्या है? कार्बल डिहाइड। अल कब नाम डालते हैं बेटा? बल्कि आप ये बोल लो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स में यही नाम यूज करते हैं व्हेन कार्बन ऑफ एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप इज अ पार्ट ऑफ पेरेंट चेन। जब ये पीसी का पार्ट बन जाए तो उसको अल बोलते हैं। कार्बल्डिहाइड कब बोलते हैं? ऐसे कुछ केसेस आपको देखने को मिलेंगे जहां पे हमें कार्बन को नहीं कंसीडर करेंगे तो हमें बेनिफिट ज्यादा होगा, एल्डिहाइडिक कार्बन को इमीडिएट उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। ऐसे अगर पेरेंट चेन आपको मिल रहे हैं जिसमें CHO एल्डिहाइडिक कार्बन नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में इस CHO का एज अ फंक्शनल ग्रुप, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूएंट येट, एज अ फंक्शनल ग्रुप इसका नाम क्या होगा? कार्बल्डिहाइड। राइट? अब अगर मान लो यही तुम्हारे सामने यही सेम दो मॉलिक्यूल है और इन दोनों का नाम लिखना है, से फॉर एग्जांपल अगर नाम लिखना है, कैसे नाम लिखेंगे? तो भाई वही रूल है, सबसे पहले साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट विद पोजीशन, फिर रूट वर्ड, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है उसके हिसाब से, एन इन आइन, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप विद पोजीशन। तो मुझे बताओ क्या इसमें कोई साइड चेन है? क्या इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट है? फंक्शनल ग्रुप अल है, कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 एंड 4, तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1 अल। लेकिन अब एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब हम कार्बन को पेरेंट चेन का पार्ट बना लेंगे और वो टर्मिनेटिंग है, यानी उसके दूसरे साइड में कोई और कार्बन पेरेंट चेन में है ही नहीं, तो इसका मतलब, और नंबरिंग करते समय हमने पढ़ा हुआ है कि भाई उधर से नंबरिंग करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आता है। क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है इसलिए हमेशा और हमेशा इसको नंबर 1 मिलने वाला है अगर उसका कार्बन इंक्लूड करो। तो जब ये कंफर्म हो जाए कि इसको हमेशा 1 ही मिलने वाला है, एंड वाला ही नंबर मिलने वाला है, तो ऐसे केस में जब पोजीशन में कोई कंफ्यूजन ना हो तो पोजीशन को लिखना मैंडेटरी नहीं है। इसलिए दिस इज ओके, बट अगर आप ऐसा लिखते हो ब्यूटेनल, दिस इज मच मोर एक्यूरेट। सो द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल बी ब्यूटेनल। ठीक है बेटा, यहां पे अगर इसका नाम कैसे लिखेंगे फिर? तो नंबरिंग देखो 1 2 3 इधर से कर लो या इधर से कर लो, 1 पे 2 पे 3 पे फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है अभी भी ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। अब नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, पोजीशन नंबर 1 पे 2 पे एंड 3 पे ट्राई कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड इज द नेम गिवन टू। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि भाई कब ऐसा लेंगे और कब ऐसा लेंगे। देखो, हमेशा हम क्या चाहते हैं कि भाई पेरेंट चेन वो होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेते हुए
जो सबसे लंबी चेन हो, जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग हो, उसी को हम प्रेफर करते हैं। यही ऑर्डर था। तो भाई जो पहला वाला है, इसमें कहीं कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसमें हमारा क्या पर्पस होगा, फंक्शनल ग्रुप लेते हुए लंबी चेन आए। तो अगर मैं इसको छोड़ दिया इस कार्बन को और यहां से यहां तक सिर्फ चेन लूं, तो उसमें सिर्फ 3 कार्बन आएंगे, वो लंबी चेन नहीं हुई। फंक्शनल ग्रुप इसमें भी आ गया, अगर मैं 3 लेता हूं तो ये CHO एज अ फंक्शनल ग्रुप ही है। लेकिन अगर मैं इसको एक्सटेंड करके फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को भी पेरेंट चेन में ले लूं, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 4। और अगर 4 हो गए तो ऐसे केस में हमारे पास एडवांटेज है। दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग दिस। इसीलिए आप देखो मोस्ट केसेस में अल ही नेम आएगा, क्योंकि जैसे वो कार्बन इंक्लूड करोगे पीसी में कार्बन बढ़ जाएगा। गॉट इट। लेकिन पीसी में कार्बन बढ़ना हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं है, बल्कि हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का ज्यादा होना। अब यही चीज यहां पे लगाने वाली है। अगर आपने ऐसा ले लिया होता, यहां से शुरू करते हुए आप आते और यहां तक आते, तो नेचुरली एक CHO ग्रुप बाहर हो जाता, आपको 2 कार्बन का एडवांटेज होता, बट तब फंक्शनल ग्रुप सिर्फ 2 ही होते, सी इधर वाला और इधर वाला, और ये क्या बन चुका होता, सब्स्टिट्यूएंट। इधर वाला क्या बन चुका होता, सब्स्टिट्यूएंट। तो फिर पेरेंट चेन का डेफिनेशन ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करता कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको और इसको ड्रॉप करके यहां से ले लूं, तो अब तीनों के तीनों फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन इनका नाम बदल गया, कार्बल्डिहाइड हो गया। तो हमारा पहला प्रायोरिटी फिक्स हो गया। फिर कहोगे सर अभी भी आप बोल रहे हो बाहर है, पिछले बारी भी एक बाहर हो गया था, तो ऐसा नहीं कर सकते कि इसको अल ले लें और इसको कार्बल्डिहाइड। तो देखो रूल बुक के हिसाब से ऐसा है, 2 तरह के जो फंक्शनल ग्रुप के नाम है ना, वो एक ही नेम में यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। मतलब आप इनको अल बोलते हुए इसको कार्बल्डिहाइड नहीं बोल पाओगे। या तो इन तीनों को अल बोलो अगर पॉसिबल है, या तो तीनों को कार्बल्डिहाइड बोलो। अल कार्बल्डिहाइड जैसा कुछ सिस्टम नहीं बनता है। यही रीजन है कि ये इमीडिएट बाहर करते टाइम पे अगर इस कार्बन को और इस कार्बन को आप ले रहे हो, तो इसको हम फॉर्मिल ही बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ही बोलेंगे, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आने के लिए हम 3 कार्बन ये पकड़ लें, तो तीनों का एक ही स्टेटस हो गया, कार्बल्डिहाइड कार्बल्डिहाइड कार्बल्डिहाइड, एंड नाउ आई कैन नेम इट लाइक दैट। तो सबको क्लैरिटी हो गई हमने कैसे चूज किया। ये मोस्ट केसेस में यही है, कहीं इस तरह का मामला फंस जाए जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहे हो, तो वहां पे हम ये भी एक आइडिया लेकर के देख लेंगे कि CHO को जस्ट ड्रॉप करके देख। सबको क्लियर है बाकी नाम। तो चलो ठीक है सर, तो ये एज फंक्शनल ग्रुप तो समझ में आया। अब सर एज सब्स्टिट्यूएंट भी आपने 2 नाम लिखवाया था, एज सब्स्टिट्यूएंट भी 2 तरीके का नाम है। फिर बिल्कुल वही इसी तरीके से, एक तो कौन सा है बेटा, ऑक्सो, और दूसरा कौन सा है, फॉर्मिल। तो प्यारे बच्चों ऑक्सो तब बोलते हैं जब हमारा ये, अब देखो इसको अगर मुझे सब्स्टिट्यूएंट बनाना है, तो नेचुरली मेरे को यहाँ पे इससे सीनियर ग्रुप लेना पड़ेगा जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाए। तो मैंने ये एग्जांपल ले लिया, जिसके अंदर अब ये हमारा पीसी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। अरे आ रहा है क्या बात समझ में। सब्स्टिट्यूएंट में इस बार इसका नाम क्या होगा, ऑक्सो। क्या नाम होगा, ऑक्सो। तो जब कार्बन, एल्डिहाइडिक कार्बन एज अ सब्स्टिट्यूएंट अगर फिर भी पार्ट हो जाए पीसी का, तो इस डबल बॉन्ड O को हम ऑक्सो बोलते हैं। ऑक्सो सिर्फ इसी को नहीं, कीटोनिक को भी बोलते हैं, आपको याद होगा, C डबल बॉन्ड हो, कीटोन का भी हो, तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑक्सो ही बोलते हैं, एल्डिहाइड वाले को बोलते हैं। तो फॉर्मिल कब बोलेंगे, तो भाई फिर वही कहानी, कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं जहां पे हमें मजबूरी में उसको ड्रॉप करना पड़ेगा, जैसे ये देखो। अब बताओ इसकी अपनी वैल्यू अब सब्स्टिट्यूएंट की तरह तो है, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो हम ये ले लेंगे। अच्छा देखो मैं इसका कार्बन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये भी टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप ही तो है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे एल्डिहाइड है वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी टर्मिनेटिंग, इसलिए इसके कार्बन को ले लिया। तो भाई अब इस केस में इसका नाम क्या होगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट।
और अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम फॉर्मिल होगा, यानी फॉर्मिल हम नाम तब डालेंगे जब CHO एज अ यूनिट का नाम हमें लिखना हो, देन इट विल बी नेम्ड एज फॉर्मिल, एल्स इट विल बी नेम्ड एज ऑक्सो। सबको क्लैरिटी आ गया इस बात में अच्छे से? अगर आपने पिछली बार नहीं लिखा था तो इसको नोट कर लेना, अब फिर आज क्योंकि हम लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन लिखो, मैं इसको एज इट इज छोड़ दे रहा हूं, क्वेश्चन बॉक्स में दे दे रहा हूं ताकि आप ट्राई करके लिखें। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड, हेडिंग रहना चाहिए नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड ना, हम लोग अभी एल्डिहाइड पढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, ओके करें फिर? तो देखिए, राइट द नेम ऑफ दिस, चलिए भाई ये चारों का नाम लिखिए। हाँ ये CH होगा, ये लास्ट में CH होगा।
हाँ जी, कर लिया। आइए इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, पेरेंट चेन चूज करना है तो भाई मैं अगर ये पूरा लेके चलूं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है इसमें, तो ये हमारा पेरेंट चेन आ जाएगा। जैसे ही कार्बन चेन का पार्ट हो गया उसका नाम क्या हो जाएगा, अल। अच्छा, नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, 2 3 4 एंड 5। नंबर 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी। अब ऑल नहीं रहा, वो हाइड्रोक्सी बन गया, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन। अब बताओ क्या 1 अल लिखूं, क्योंकि टर्मिनल जब अल हो रहा है तो इसका मतलब वो कार्बन आ गया है और उसको हमेशा नंबर 1 ही मिलेगा, 1 या लास्ट मिलेगा। पेंटेनल एक आया है तो राइट नेम विल बी 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। कौन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां वाले पे, हाँ तो इस पे आ गया तो OH का नंबरिंग बदल जाएगा ना, क्योंकि तब नंबरिंग यहां शुरू होगी 1 2 3 4 5, तो नेचुरली पहचान में आ जाएगा बाबा। समझ रहे हो ना, एक का फिक्स हो गया है कि उसको 1 ही मिलने वाला है टर्मिनल होने की वजह से। इसका बताओ, इजी है, बताओ यही है हमारा, क्या नाम होगा भाई, 2 पे ऑक्सो। ये ऑक्सो, ये किसका कीटोन था, कीटोन। कीटोन कम सीनियर होता है, एल्डिहाइड ज्यादा, तो क्या आ जाएगा 2। हाँ जी, इसके बाद पेंट, उसके बाद हाँ जी अल। 1 अल लिखने से ज्यादा अच्छा है, डायरेक्ट अल लिखो। सो 2 ऑक्सो पेंट 4 इन, नंबरिंग यहीं से शुरू होगा बेटा, लोअर नंबर देते हैं अल्कीन को, तो 2 पे ऑक्सो है, फिर पेंट के बाद 4 इन अल। कितने लोगों का सही हुआ अभी तक, कहां गड़बड़ हो रहा है, सही है, वेरी गुड। श्रेया, ऑल गुड। आइए चलिए, मैं बता रहा हूं ये सबसे टफ नाम में से कुछ नाम सेलेक्ट करके लेके आया हूं तुम्हारे लिए, ये सब कर लोगे बाकी सब इजी हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखते हैं, 1 2 3 4 5 है ना, बताइए ये पूरा का पूरा क्या हो गया, पेरेंट चेन। अब ये भी अल है, ये भी अल है, कितने हैं 1 2 3 4 5। अब दोनों अल लिख रहे हो तो नेचुरली एंड एंड में मिलेंगे, तो यहाँ पे भी लिखने का जरूरत नहीं है नंबर, तो क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन डाई अल। अब पेंटेन 1,5 डाई अल जब आप लिखोगे तो भी गलत नहीं है, बट ये एक्यूरेट ज्यादा है। अगर दोनों नाम आ गया तो आपको यही चूज करना है, पेंटेन डाई अल। ठीक है, हाँ जी नीचे वाले में बताइए, क्या इस बारी पेरेंट चेन में कार्बन ले पाओगे आप, नहीं ले पाओगे, क्योंकि जैसे ही कार्बन लोगे एक एंड दूसरा एंड जैसे ही लिए वैसे ही ये छूट जाएगा CHO। तो या तो तीनों को लेना है या नहीं ले। आ गया बात समझ में, तो क्या नाम होगा भाई, क्या नाम होगा, यही होगा ना। अब तीनों फंक्शनल ग्रुप ही हैं, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है अभी भी, पर नाम इनका बदल जाएगा, अल नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, तो नाम क्या होगा इसका। अब देखो ध्यान से सुनो, अब 1 में इधर लिखूं या लेफ्ट में लिखूं, मतलब राइट में लिखूं या लेफ्ट में लिखूं, राइट में, क्योंकि यहां लिखने से क्या होगा पता है, 1 1 2 मिलेगा नंबरिंग, और इस साइड कर दिया 1 तो 1 पे मिलेगा, फिर 2 2 पे, तो आपको मालूम है 1 2 2 से अच्छा 1 1 2 है नंबर कंपैरिजन में ना, तो ये आएगा। तो अब नाम क्या हो जाएगा, बोलो, इथेन, इसका नाम लिख रहा हूं, इथेन, बोलो 1,1,2 ट्राई कार्बल। अब यहां पे कुछ लोग बोलेंगे सर यहां पोजीशन नहीं हटा सकते, नहीं हटा सकते, क्योंकि अब ये टर्मिनल नहीं रहा, अब ये एंड वाला नहीं रहा। दूसरी चीज ये कि इनके पोजीशन में तीनों का तीनों को एक ही जगह कर सकता हूं, तो उस समय क्या हो जाता है, इथेन 1 1 1
ट्राई कार्बोल्डिहाइड, तो इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। समझ आया? सबको क्लियर हो रहा है भाई? हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जैसा इसका नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं एल्डिहाइड का, वैसे ही सारे टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का है, सारे टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल ऐसे ही उनका नेमिंग होगा, है ना? तो अब आ जाओ ना, थोड़ा सा पहले एक कॉम्प्लेक्स चेन का नेमिंग कैसे करते हैं, लिखो, हेडिंग डालो, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट एंड साइड चेन, वो समझ लेते हैं। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट एंड साइड। अब देखो बेटा, मैं कॉम्प्लेक्स का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होगा कि आपका पेरेंट चेन कुछ इस तरीके का आएगा। देखो मैं इसको पेरेंट चेन मान रहा हूं, मैं इसको पीसी बोल रहा हूं। मान लो इसी पेरेंट चेन से ऐसा अजीबोगरीब कुछ चीजें आपको दिखाई दे, जो अभी तक आपने ना तो इसका कोई सब्स्टिट्यूएंट का नाम देखा है आपने, ना तो कुछ। भाई आप इसको क्लोरो बोलोगे, इसको क्लोरो बोलोगे, लेकिन इस पूरे ग्रुप को क्या बोलोगे? अगर ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा तो क्या करोगे आप? भाई इधर मैंने डाल दिया CH2CH डबल बॉन्ड O या CHO। अब भाई इस पूरे ग्रुप का नाम क्या रखोगे? जब भाई CHO अकेले होता है और सब्स्टिट्यूएंट, देखो पीसी मैंने ये बोला, इसका मतलब ये बाहर हो गए, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि डायरेक्टली CHO लगा होता तो एक बारी फंक्शनल ग्रुप हो सकता था, बट एक और कार्बन आ गया, अब ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। ऐसे सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम? इसका कोई पैटर्न है? तो ये IUPAC ने इसका भी पैटर्न दे रखा है कि अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आते चले जाएं तो ऐसे केस में आप किस तरीके से नंबरिंग करोगे, OH एंड CHO। है ना? अब इनका नेमिंग कैसे करना है तो ये समझना है, यही मेन चीज समझना है, ठीक है? क्योंकि नॉर्मल अगर इससे अटैच ऐसा हो जाए, NO हो जाए, OCH3 हो जाए, इन सब का नाम आपको लिखने आता है कि ये क्लोरो है, ये नाइट्रोसो है, ये क्या है, मिथॉक्सी है, ये सब आपको मालूम है, ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब क्या है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। और नीचे क्या लिख रहा हूं मैं, कॉम्प्लेक्स, ऊपर क्या है, सिंपल साइड चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट। तो भाई इसको कैसे नेमिंग करते हैं? तो IUPAC ने बोला भाई मेन चेन ये था ना, इससे जुड़ा हुआ जो सबसे पहला कार्बन होगा उसको नंबर 1 दो। यानी अब सब्स्टिट्यूएंट में भी नंबरिंग करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा क्लोरीन कहां जुड़ा है। तो ये पता चला ये दोनों क्लोरीन यहीं लग गया होता तो डिफरेंस है ना दोनों में। तो इसलिए बोला कि भाई नंबरिंग करते समय जो डायरेक्टली अटैच कार्बन हो उसको नंबर 1 दो, और उसको लेते हुए लंबी चेन ढूंढो। तो इसको लेते हुए लंबी चेन ढूंढूंगा तो ये मिल गया, बोलो भाई, इसको लेते हुए लंबी चेन ढूंढूंगा तो ये मिल जाएगा, ये नंबर 2 पे आ। अब बोलते हैं कि जैसे आप IUPAC नेम एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का करते थे वैसे ही इसका भी करो, लास्ट में बस अल्काइल लिख देना, YL। जैसे अब इसका नाम नेमिंग कैसे लिखते हैं, अगर हम ये नॉर्मल अगर ऐसा कंपाउंड होता CH2 CH Cl Cl और जहां पे ये नंबरिंग आपको दिया रहता 1 2, तो आप कैसे नाम लिखते हैं इसका? आप क्या बोलते? 2,2 डाई क्लोरो, बोलो, आप इथेन बोलते। तो ये ANE नहीं लगाना है बस, बल्कि इसी की जगह 2,2 डाई क्लोरो इथाइल ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि ये एक ग्रुप है, ग्रुप के नाम में लास्ट में YL लगना जरूरी है। इजी है ना ये?
इसमें कोई टफ नहीं है, बस ये समझना है नंबरिंग पहले ही, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप रहा ही नहीं, अब तो सब सब्स्टिट्यूएंट हो गए। यहां करना हो तो यहां पे भी वही कहानी, यहां करना हो तो भी वही कहानी। अब जैसे मान लो इसको करना हो, इससे डायरेक्टली अटैच पे 1 2, अब इमोशनल मत हो जाना कि सर इधर की तरफ 1 देना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप रहा ही नहीं भाई। अब ये अगर पेरेंट चेन ये है और वो इतना नीचे जाके सीओएस है, उसको फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलेंगे। फंक्शनल ग्रुप तब होता जब उसका कार्बन या तो इसके अंदर आ जाता और या इमीडिएट बाहर होता। अब तो बीच में इतने कार्बन का गैप आ गया, तो अब ये फंक्शनल ग्रुप का स्टेटस इसको नहीं मिलेगा। ये सब बताओ, एज अ सब्स्टिट्यूएंट इसका नाम क्या है? एज अ सब्स्टिट्यूएंट इसका नाम क्या है? बोलो, कार्बोक्सी। अरे देखो ना बाबा, पूरी लिस्ट लिखवाई है। ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ फंक्शनल ग्रुप नेम। जब इसका नाम क्या है? कार्बोक्सी। तो कौन से नंबर पे है कार्बोक्सी? 2 पे। 1 पे क्या है? हाइड्रोक्सी। 2 पे क्या है? हाइड्रोक्सी। एंड 2 पे क्या है? कार्बोक्सी। बताओ पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकल में? कार्बोक्सी। तो लिखेंगे 2 कार्बोक्सी, हाँ, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है इसके सो कॉल्ड साइड चेन वाले पेरेंट चेन में? तो इथाइल। दिस इज द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स ग्रुप, दैट्स हाउ वी नेम। ऐसे ही कितने लोग कह रहे हैं कि सर इसका नाम आप दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो ऑक्सो लिख दो इसको, तो ऐसे केस में 2 कार्बन हो जाएगा, तो 1 2 2 ऑक्सो इथाइल। या फिर आप फॉर्मिल के टाइम में, क्योंकि अब ये हमारा साइड चेन वाला पार्ट हो गया ना, तो इतना वी नीड नॉट टू बॉदर अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन इन द पीरियड। तो इसका नेमिंग कैसे कर सकते हैं? दूसरा तरीका क्या होगा, इसको फॉर्मिल ट्रीट करो और इसको एक कार्बन है तो मिथेन होता, बट ऐसे मिथाइल, फॉर्मिल मिथाइल भी इसका नाम चलेगा। अगर यहाँ NO2 हो जाए बेटा, क्या नाम हो जाएगा? हाँ जी, 1 नाइट्रो मिथाइल, और कार्बन एक ही है, तो यार 1 2 लिखने का क्या मतलब, आप क्या लिखो इसको? नाइट्रो मिथाइल। नोट करोगे इसको? जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। अच्छे कहोगे सर ये कंफ्यूजन नहीं होता, कुछ किताबों में लिखा हुआ है ना कि इसको डैश डैश करके लिखिए, पर आप नहीं भी लिखोगे तो दोनों एक्सेप्टेड है। डैश डैश करके लिखने से पता चलता है कि ये कॉम्प्लेक्स चीजों का नंबरिंग है, और नहीं भी लिखोगे तो भी पता चलेगा, क्योंकि ब्रैकेट लगाते हैं इनके नाम लिखने से पहले, कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने से पहले ब्रैकेट लगाते हैं। दोनों फॉर्मिल लिखोगे तो फॉर्मिल इथाइल बोलोगे, मिथाइल बोलोगे, और ऑक्सो बोलोगे तो 2 ऑक्सो इथाइल बोल दोगे। तो वो हटा दिया मैंने पिछला। कर लिया सबने? हाँ,
कर लिया बेटा, नोट कर लिया सबने? आइए चलिए, कॉम्प्लेक्स का नेमिंग क्लियर हो रहा है ना? और चलो फिर अब एक काम करो, एक मॉलिक्यूल दे रहा हूं, अब इसका नेमिंग करो। राइट द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। चलिए, हाँ, कौन सा पूरा मॉलिक्यूल कहाँ है? अरे ये तो मैं पीसी ऐसे बना रखा हूँ रैंडम यार, ये तो साइड चेन का ही नाम है। अब जैसे वहां पे भी नाम लिखेंगे पूरे का, करो वही एप्लीकेशन, ये तो सिर्फ ग्रुप नेमिंग था। राइट द नेम क्विकली बेटा। हो गया? कर लिया नेमिंग? मिटा दूं? बताता हूं अभी, चलो। चलो बेटा देखे, अभी ये कितने लोग समझ पा रहे हैं कि सर ये वो एक ऐसा केस है जिसमें हम कुछ भी कर लें तीनों को फंक्शनल ग्रुप बना ही नहीं पाएंगे। अगर आप एंड टू एंड जा रहे हो, कार्बन को ले रहे हो, तब तो वैसे भी नहीं गया, गया ना, फिर तो ये तो छूट ही गया। और अगर आप इसको नहीं लेकर के यहां से भी ट्राई कर रहे हो तो भी गया, क्योंकि तब CH2CHO, मतलब ये वो उन रेयर केसेस में से एक है जिसमें तीन फंक्शनल ग्रुप को आप इक्वल स्टेटस नहीं दे पाओगे। फिर क्या करें? जब तीन को नहीं ले पाएंगे तो फिर एटलीस्ट दो को तो ले भाई। तो दो को लेते हुए लंबी चेन बनाने में ऐसे करूंगा तो गड़बड़ है, एक और कार्बन ले लूंगा तो अच्छी बात है। तो यानी पीसी हमारा यहां तक हो जाएगा। और ये छूट गया हमारे पास से। हाँ, क्या बोला? हाँ, सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप को अरे मेरे बाबा समझो बात को, मैं क्या समझा रहा हूं उसको। सबसे पहले ये बताओ, पीसी तुम लोग अग्री करते हो इस तरह से या नहीं? और नहीं तो मुझे रीजन समझाओ कि क्या आपके हिसाब से क्या गड़बड़ी है इस चीज में। चलो समझ लेने दो पहले क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि उसके दिमाग से निकलेगा तभी वो समझेगा। हाँ जी, बताओ अनंत, ये पीसी होगा या कोई और पीसी होगा तुम्हारे हिसाब से, ये बताओ। क्या ये पेरेंट चेन होगा या कुछ और करें? कुछ और में क्या तुम्हारे हिसाब से फिर सेकंड पीसी यही बनता, और क्या बनता? यही बनता ना?
यही दो पीसी बन रहे हैं ना। इन दोनों में इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितने आए हैं? दो ही आए हैं, CHO CHO। ये तो सब्स्टिट्यूएंट ही बन गया, क्योंकि इसमें डायरेक्ट CHO लगा ही नहीं है। इसमें भी ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। तो ये चीज तो कॉमन है, इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। आ तो दो ही रहा है फंक्शनल ग्रुप। अब दो फंक्शनल ग्रुप लेते हुए 1 2 3 4 5 नंबर का मैं कार्बन चेन सेलेक्ट करूं, किरत, यहां ध्यान दो, या दो फंक्शनल ग्रुप लेते हुए मैं 7 सेलेक्ट करूं? बताओ लॉजिकली कौन सा बेटर है? 7 सेलेक्ट करना। तो इस तरह से नाम लिखूंगा तो अल अल आएगा, इस तरह से नाम लिखूंगा तो कार्बल्डिहाइड कार्बल्डिहाइड आएगा। हाँ बताओ, क्या नहीं समझ आ रहा है? बोलो जल्दी। अनाहत, अनाहिता, आ रहा है? पूरा क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? किसी को पूछ लो मेरे से, अभी आर्गुमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो निकलना है। तीनों छोड़ दें? अरे फिर तो आप पेरेंट चेन को ही खराब कर दिए, क्योंकि पेरेंट चेन क्या बोलता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग। कौन सा? ये अगर बीच में CH2 नहीं रहता तो 3 बन जाते, तब उस केस में आप यहां से लेकर चलते। तो यहां से मतलब ये ऊपर वाला लेके चलते। अगर ये CH2 नहीं रहता तो ये लेके चलते, तब तीनों CHO 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 अटैच रहते ना। 3 फंक्शनल ग्रुप कार्बल्डिहाइड तीनों मिल जाते। अभी तो हम नहीं कर सकते इसको, हमारे पास कोई और चॉइस है ही नहीं। समझ में? दिस इज द टफेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉमेनक्लेचर, मतलब जिसमें आपको बिल्कुल एकदम प्रिसाइज होकर के सोचना पड़ेगा तो जाकर के ये निकलने वाला। ऐसे वैसे बोल रहा हूं, बहुत आसान है ये ना, रखते तो इसको उसी कैटेगरी में, बट बहुत इजी है। अगर आपको क्लैरिटी है तो इजी है। बोलो, आ गया समझ? क्या तकलीफ है बताओ, जल्दी बताओ। पहले ये आइडिया से तो दिमाग से निकालना है ना कि तीनों को छोड़ दें। हाँ तो मैक्सिमम तो लेना है ना, कम से कम एक तो चाहिए। दो मिल जाए तो और अच्छी बात, तीनों मिल जाए तो सबसे अच्छी बात। तीनों मिल ही नहीं पा रहे, हमने ट्राई किया, दो मिल गए ना। अब दो मिल गए तो दो में इसमें भी दो मिले, इसमें भी दो मिले। अब उसके बाद क्या ध्यान देंगे? लॉन्गर चेन। लॉन्गर चेन में इधर है, ऊपर वाले में कम चेन होगी। अब सबको क्लियर है? चलो ग्रेट। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा फॉर्मिल मिथाइल। अरे एक एक, हाँ वो भी चलेगा, वो नाम मैंने बोला तो वो भी चलेगा। तो एक कार्बन रखते हुए CHO का नाम क्या होता है? फॉर्मिल एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ये नाम क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। कौन से पोजीशन पे नंबरिंग कर लो भाई? 5 6 एंड 7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4 पे क्या है? ब्रैकेट में लिखते हैं कभी भी कॉम्प्लेक्स को ना, 4 फॉर्मिल मिथाइल। 4 फॉर्मिल मिथाइल। कितने कार्बन है? हेप्टेन डाइअल। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। चलो बच्चों, अगर आपको समझ आ रहा है थोड़ा तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग ना। या क्योंकि एल्डिहाइड कर रहे थे तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ना एल्डिहाइड ही बना लेते हैं। C डबल बॉन्ड OH। राइट द नेम ऑफ, और थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट कर दें हल्का सा। हाँ अगले महीने इसी में करूंगा। कोई बात नहीं, काट लो यार, ऐसा क्या है। बस थोड़ा सा ही चेंज करना है, एक कार्बन बढ़ा देना। राइट द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। जल्दी करो। और ये एल्डिहाइड का लास्ट नेम है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
चलो करें। अच्छा इसका नाम क्या है बताओ, इसका नाम बताओ, नेम ऑफ दिस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? डाइक्लोरो। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया ना, सिंपल तो है नहीं भाई, कॉम्प्लेक्स हो गया, सिंपल होता तो मिथाइल इथाइल होता। ये भी क्या है, वही सेम चीज है। अच्छा कितनी बारी आए हैं? 2 बारी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे ही उधर से भी आएगा इधर से भी आएगा। कितने लोग कह रहे हैं सर ये अगर मैं 3 4 और फिर क्या लिखूं, डाई, और फिर क्या लिखूं, डाई, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो आईयूपीएसी बोलता है ना कि जब नाम के अंदर ही डाई ट्राई टेट्रा वर्ड आ रहे हो, या अंदर वाला चीज कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो कॉम्प्लेक्स चीजों का जैसे आप वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो इनके प्रीफिक्स को डिनोट करने के लिए भी सिंपल ट्रीटमेंट मत दो उनको, वीआईपी ट्रीटमेंट। तो वीआईपी ट्रीटमेंट क्या है, तो बोलते हैं उनके लिए बिस लगाओ, ट्रिस लगाओ, टेट्रा किस, 2 टाइम्स आए तो बिस, 3 टाइम्स आए तो ट्रिस लगाना है। वीआईपी ट्रीटमेंट है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के लिए। तो यहां डाई इज नॉट एक्सेप्टेड, इसके जगह पे क्या एक्सेप्ट करेंगे, बिस। तो 3,4 ब्रैकेट में, सॉरी, पहले बिस 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 बिस, फिर डाई क्लोरो मिथाइल, मिथाइल ही था ना। नाउ दिस इज द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन। और कितने कार्बन है टोटल, 6। तो क्या हो गया, हेक्सेन डाइअल। 3,4 बिस डाई क्लोरो, क्या नाम हो गया, डाई क्लोरो, बोलो, हेक्सेन डाइअल। हाँ नहीं, 4 के अलावा नहीं, ऐसे 1 2 ही दे दे वही बहुत बड़ी बात। मोस्टली बिस ट्रिस वाले आते हैं 2 3, फ्रीक्वेंसी के लिए नंबर है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी या रिपीटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन और सब्स्ट्रेट। समझ गए? सो वी आर डन एवरीबॉडी, एल्डिहाइड के लिए हो गया। ठीक ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का भी होगा, साइनाइड का भी होगा। लिखो, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड, CYANIDE, साइनाइड। नॉमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड, हेडिंग डाल लिया सबने? नोटेड? हाँ चलो, पीछे पीछे से आ रहे। तो साइनाइड का देखो, जैसे हमने नॉमेनक्लेचर कर रखा है CHO का, बिल्कुल वैसे ही नॉमेनक्लेचर होगा साइनाइड का भी। बस आपको नया चीज क्या है, उसका नाम बस बताओ। CN के एज फंक्शनल ग्रुप, आप बताओ कितने नाम होते हैं बेटा, जल्दी बताओ। 2 नाम होंगे, एक
कार्बन पेरेंट चेन का पार्ट बन जाए तो क्या नाम होता है? नाइट्राइल। क्या नाम होता है? और अगर ये बाहर हो जाए तो कार्बोनाइट्राइल। चलो फटाफट इसका नाम लिखो तो, ट्रिपल बॉन्ड एन, राइट द नेम ऑफ दिस। द कार्बन ऑफ CN इज अ पार्ट ऑफ PC, देन नेम विल बी नाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल कब लिखेंगे? व्हेन आप चाहो तो इसको एज अ स्टेटमेंट लिख सकते हो, व्हेन कार्बन ऑफ cyanide is a part of PC, then it will be named as nitrile, or else it will be named as carbonitrile, CN. कर लिया नोट? बोलो। चलो भाई, तो दोनों का नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, क्या नाम होगा बेटा? ब्यूटेन। हाँ जी, ब्यूटेन नाइट्राइल। अगेन वही नंबरिंग, इसको 1 ही मिलेगा, टर्मिनेटिंग है, सारा चीज वही है, बस नाम आप अलग से याद कर लो। और इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन 1,2 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। बताओ भाई, कुछ और बताना है इसमें? चलो एक सबसे टफ वाला कर लेते हैं। इसका नाम लिख लो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं आएगा। चलो इसका नाम लिख के बताओ। इसका नाम लिख के बताओ, जल्दी करो यार, जल्दी। देखो CN को एज सब्स्टिट्यूएंट क्या बोलते हैं? साइनो बोलते हैं, CYANO, साइनो। क्या नाम हो जाएगा? मैं लिखूं इसका? लिख लिया आपने? आओ चलो देखते हैं। यहां से यहां आपका PC हो जाएगा बेटा। इस बार ये छूटने ही वाला था वैसे भी। नाम क्या होगा? साइनो मिथाइल। साइनो क्यों लिख रहे हैं भाई? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। नंबर कौन से पे है? तो 4 ब्रैकेट में CYANO, साइनो मिथाइल, एंड देन हेप्टेन डाई नाइट्राइल। Nitrile is the name as functional group. You cannot replicate that name as substituent. Substituent के फॉर्म में इसका नाम नहीं, मतलब इसके दो तरीके से नाम नहीं है substituent का। जैसे एल्डिहाइड में क्या था हमारे पास, था ना ऑक्सो और फॉर्मिल, ऐसा दो तरीके का नाम नहीं है इसका। देखो उसमें नेमिंग में है, मैंने लिखा है, एक ही नाम है ना बस। तो वो देखना पड़ेगा आपको, वही लिस्ट आपको याद करनी है, बाकी अब सबका पैटर्न सेट है। नेक्स्ट लिखो नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। nomenclature of carboxylic acid.
नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लिख लिया सबने? हाँ ध्यान से सुनो भाई, देखो इसका भी वही कहानी है, COOH एज फंक्शनल ग्रुप, ये दो तरीके से लिखा जाएगा। अब आप समझ रहे होगे ओइक एसिड कब लिखेंगे एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कब लिखेंगे। और COOH एज सब्स्टिट्यूएंट क्या नाम होता है? कार्बोक्सी। क्या नाम होता है इसका? कार्बोक्सी। और ओइक एसिड कब लिखेंगे? ये वही कहानी है बेटा, व्हेन कार्बन ऑफ द carboxylic acid functional group is the part of PC, then it will be named as oic acid। क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटेन ओइक एसिड, ब्यूटेन ओइक एसिड। और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? बोलो। प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और तीसरा एक सबसे टफ नाम इसके केस में भी लिख लेते हैं, चलो ये आप लिखो, दो मैंने बता दिया, आप इसको लिखो। आज तक जितना पढ़ाऊंगा सब आएगा, मतलब आज खत्म ही हो जाएगा, आपको कुछ बचेगा नहीं। सब्स्टिट्यूएंट का नाम चलो इसका नाम लिखोगे? कर लिया? जल्दी लिखो। हाँ करो भाई, हो गया। इसका भी सब्स्टिट्यूएंट का एक ही नाम है, कार्बोक्सी। कार्बोक्सी पूरे COH ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है, जैसे पूरे साइन CN को साइनो बोलते हैं। क्या नाम हो जाएगा फिर से बताओ? पेरेंट चेन यही लेना पड़ेगा बेटा, क्योंकि तीनों आ ही नहीं पाएंगे। तो नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3, एकदम पूरा सेम ही चीज है यार, कितनी बार रिपीट करवाओगे, बस नाम बदल जा रहा है। इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोक्सी मिथाइल। तो कितने पे? 4 पे कार्बोक्सी मिथाइल। 4 ब्रैकेट में नहीं, 4 तो उसका नंबरिंग है ना, नाम ब्रैकेट में आता है। अच्छा एक चीज और बताऊं, देखो मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी का जो अल्फाबेट होता है उसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं कंसीडर करते, यही बोला था। तो अभी इस 2-3 मॉलिक्यूल पहले हमने देखा था डाई क्लोरो मिथेन मिथाइल, ये ग्रुप था। डाई क्लोरो मिथाइल कौन सा था? याद करो, CHCl2, यही था ना? CHCl2, अरे याद आ रहा है, ये मॉलिक्यूल अभी कराया। सो इन दिस पर्टिकुलर केस इसका नाम ही डाइक्लोरोमिथाइल है और इसकी फ्रीक्वेंसी इस बारी बिस ट्रिस्टर दिखा रहे हैं, बिस ट्रिस्टर। तो इस बारी बी को काउंट नहीं करोगे, लेकिन इस डी को काउंट करोगे अल्फाबेटिकल। अगर ऐसा कुछ आ गया तो अल्फाबेट में इसका डी लोगे, क्योंकि वो नाम है, इसका फ्रीक्वेंसी नहीं है।
इसका नाम ही डाइक्लोरो, नाम का अल्फाबेट काउंट करते हैं। अब वो अलग बात है कि इसके नाम में ही डाइक्लोरो आ गया जो कि 2 इसकी फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, वो अलग चीज है, लेकिन उसके नाम का ही पार्ट अगर डाई ट्राई टेट्रावर्ड लिखा हुआ है, so in that case we are supposed to take that into alphabet। नाम में जितने भी अल्फाबेट आएंगे उसमें पहला लेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी में जो आ रहा है उसको नहीं लेंगे। फ्रीक्वेंसी हमेशा नाम के अलावा चीज होती है, जैसे इस केस में फ्रीक्वेंसी को हम बिस ट्रिस टेट्रा कहते, तो वो वाले अल्फाबेट्स नहीं लेंगे, लेकिन नाम का लेंगे। लेकिन मान लो नॉर्मल क्लोरो डेरिवेटिव रहता, नॉर्मल जैसे मान लो यहाँ क्लोरीन यहाँ क्लोरीन, अब इसका नाम डाइक्लोरो थोड़ी ना है, इसका नाम क्या है, क्लोरो। इसकी फ्रीक्वेंसी को हम डाई ट्राई से दिखा रहे हैं, तो वहां पे डी को नहीं कंसिडर करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये बात ध्यान रखना बस, ठीक है। तो बड़ा कैची पॉइंट था वो, मैं भूल गया था, ध्यान रखना। अब भाई इसका नाम तो बड़ा इजी है, तो 4 कार्बोक्सी मिथाइल कितने हैं, 7 है, तो हेप्टेन ओइक एसिड, हाँ सॉरी डाई ओइक एसिड, हेप्टेन डाई ओइक एसिड, ये हो गया इसका नाम। सबको समझ आ रहा है? तो प्यारे बच्चों क्या ऐसे ही सब जगह रेप्लिकेट कर लोगे? अब बताओ अगर ऐसा हो जाए COCl, अब बताओ तुम लोग नोटबुक देख करके बताओ, एज फंक्शनल ग्रुप इसके कितने नाम थे? 2 नाम थे ना? क्या नाम था? एक तो था OYL ऑयल, यहां पे क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा, और दूसरा क्या था, क्लोरो सॉरी कार्बोनिल, और इसका एज अ सब्स्टिट्यूएंट कितना नाम था बताओ? हेलो कार्बोनिल, और कुछ था? बस एक ही था ना, बोलो। हेलो कार्बोनिल। इस पूरे ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा? CHLORO, क्लोरो कार्बोनिल। ये याद रखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। वैसे देखो इससे याद आ जाएगा, क्लोरो पहले लिख रहे हैं, इसका मतलब प्रीफिक्स ही होगा। और यहां देखो कहीं क्लोरो नहीं है, क्लोराइड है, तो क्लोरो ब्रोमो आयोडो ये सब टर्म किसमें आते हैं? सब्स्टिट्यूएंट में। तो क्लोरो कार्बोनिल इसका नाम क्या है एज सब्स्टिट्यूएंट। फिर वही कहानी भाई, अब वही बताना पड़ेगा क्या? अब इसका नाम लिख लो आप लोग। चलो नाम लिखो, इसका क्या नाम होगा? राइट द नेम। राइट द नेम ऑफ दिस वन। क्या नाम होगा भाई इसका? ये किसका नॉमेनक्लेचर है? नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड क्लोराइड या एसिड हेलाइड। क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। हेडिंग क्या डालोगे? नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड क्लोराइड। सबका क्लियर हो गया भाई? करें? इसका नाम क्या हो गया? 2 ऑक्सो सॉरी हाँ 3 ऑक्सो ब्यूटेन OYL
CHLORIDE, ब्यूटेनोइल क्लोराइड, 3 ऑक्सो ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड, देखो ना, ऑयल क्लोराइड, OYL, ब्यूटेनोइल क्लोराइड। सबको क्लियर है? हाँ, अब यहां पे आपको फंक्शनल ग्रुप ऐसे, सॉरी पेरेंट चेन ऐसे लेना पड़ेगा तीनों को। तो ऐसे केस में इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोनिल क्लोराइड। तो कितने पे है ये? प्रोपेन 1,2,3 ट्राई, बोलो, कार्बो, सॉरी, हाँ, कार्बोनिल क्लोराइड 1,2,3 ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। किस कार्बन को? इसको ले कहां पाएंगे? जैसे ही इसको लिया तो फिर ये तो छूट ही जाएगा ना, अलग अलग स्टेटस कैसे दें? तो तीनों ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ना, Cl है, Cl है, Cl है। देखो फिर से वही वही ये कंफ्यूजन। मुझे ये बताओ, हमने ये वाले केस में क्या किया था? वापस से याद करो, पुरानी बातों पे चलते हैं। इस केस में मैंने क्या समझाया था भाई? पेरेंट चेन वो होता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एकोमोडेट हो पाए। तो अगर मैं इधर से ऐसे चला गया तो ये मेरा एक छूट गया, एक ये केस बना। दूसरा केस ये था कि मैं इस तरह से लेता इसको कि तीनों फंक्शनल ग्रुप बन जाते, और थैंकफुली हमारे पास लिबर्टी है कि CHO जब बाहर भी निकल जाए तो भी वो फंक्शनल ग्रुप ही होता है, लेकिन नाम लिखने का तरीका बदल जाता है। ये कार्बोल्डिहाइड होता है और ये नॉर्मली जब इस तरह से लेते हैं तो ये अल होता है। तो इस केस में हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं, इस केस में 2 फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं। बताओ पेरेंट चेन कौन सा हुआ? यही सही हुआ। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग रूल नंबर 1। कितनी बार वही चीज याद दिलाना पड़ेगा। तो यहां पे भी वही चीज है कि COCl 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 को जस्ट बाहर निकाल दोगे तो आप तीनों को फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट कर पाओगे। नाम तब ऑयल क्लोराइड नहीं होकर के कार्बोनिल क्लोराइड होगा, बस इतना ही डिफरेंस। सबको क्लियर हो गया? क्या नाम होगा भाई इसका? प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। बोलिए भाई, सबको क्लैरिटी है इसमें? आप कोई दिक्कत? चलो एक नाम और लिख दो, फिर ये खत्म करते हैं, फिर साइक्लिक पे आएंगे। राइट द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, राइट द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। चलो बेटा, इसका नाम क्या होगा? जल्दी नाम बताओ। क्या नाम होगा इसका? चेक कराओ भाई तुम लोग, लास्ट वाले का लिखना। अब देखो, आ जाते हैं। बताओ इसमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कौन है? ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। याद करना पड़ेगा, प्रायोरिटी में सबसे हाईएस्ट होता है कार्बोक्सिलिक।
मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो यहां आना पड़ेगा, कुछ बच्चे नीचे चले गए, देखा मैंने नोटबुक में, नीचे आते ही फिर गलत हो गया, क्योंकि अभी भी आप ऑब्सेस्ड हो इस बात से कि ये फंक्शनल ग्रुप है। कोई भी इससे सीनियर आ जाए तो इसकी औकात सब्स्टिट्यूएंट जैसी होती है, बिल्कुल क्लोरो ब्रोमो, इसलिए मैं औकात वर्ड यूज कर रहा हूं, याद रहे तुम्हें। अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट नेम बताओ ना, इसका क्या होगा? मैंने बताया था क्लोरोकार्बोनिल, यही था ना? नंबरिंग 1 2 3 4 5, क्या नाम हो जाएगा भाई? 3 ब्रैकेट में क्लोरो कार्बोनिल, बोलिए 3 क्लोरोकार्बोनिल, हाँ जी, पेंटेनोइक एसिड, 3 क्लोरोकार्बोनिल पेंटेनोइक एसिड। ब्रैकेट में लिखेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लिख दो यार, वो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल भी करोगे तो चल जाएगा, है ना? पेंटेनोइक एसिड, सबको क्लियर है? अब हेडिंग डालो। सो बेटा हम लोगों ने एक ट्रैक सेट कर दिया, हमारे पास नॉमेनक्लेचर अब किसका बचा रह गया है? एस्टर का, अमाइड का, यही बचा रह गया है ना? बोलो, एस्टर अमाइड। तो ये सब आराम से करेंगे, वैसे भी ये +2 में आता है, इंट्रो दे दूंगा मैं, लेकिन इसका अब थोड़ा साइक्लिक कर लेते हैं, साइक्लिक के बाद बेंजीन वगैरह कर लेंगे, क्योंकि वो वहां तक इंपॉर्टेंट है, वहां तक आपके +1 का पार्ट है ना, ये सब चीजें नहीं। हाँ जी, हाँ क्या डाउट था, किसको क्या डाउट था, बोलो। ठीक है, सो राइटिंग डालो, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल। अब पहले सुन लो, उसके बाद नोट बनाना, बस हेडिंग डाल के छोड़ दो अभी। नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल, मैं देखो दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। नॉर्मल चेन होती 3 कार्बन की, नॉर्मल चेन 4 कार्बन की, नॉर्मल चेन 5 कार्बन की, तो क्या बोलते हैं इसको? प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, यही बोलते हो ना? अगर यही साइक्लिक हो जाए तो इसका नाम होता है साइक्लो प्रोपेन। 3 कार्बन है, साइक्लिक फॉर्म। 4 कार्बन रिंग वाला हो जाए तो साइक्लो ब्यूटेन। इंटरेस्टिंगली फॉर्मूला C4H8 है इसका, इसका फॉर्मूला क्या था? C4H10 था। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ गया, याद आ रहा है ना? तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाए, ऐसे ये हुआ तो साइक्लो, बोलो, पेंटेन। अच्छा सर ये बताओ, अगर ये कर दूं तो अब क्या करें? तो अब तो लोचा हो गया सर नंबरिंग का। अब इनके केस में नंबरिंग बड़ा आसान सा होता है। इनके केस में नंबरिंग क्या होता है कि भाई आप उधर से नंबरिंग करोगे, क्योंकि इसके केस में नंबरिंग एंड टू एंड होती है, एक कोने से दूसरे कोने में होती है। इस साइड से 2 मिल रहा है तो नाम क्या हो गया इसका? 2 मिथाइल पेंटेन, यही है ना? ये गोल गोल घूमने वाली चीज है, तो यहां नंबरिंग का कोई एंड टू एंड है ही नहीं, क्योंकि गोल में घूम के वहीं आ जाना है आपको। बताओ ना, यहाँ पे गोल घूम के वहीं आ जाना है, इसमें एंड टू एंड क्या है? तो ऐसे केस में बोलते हैं कि भाई फिर अगर वो रहा ही नहीं कि कहां नंबर 1 लिखे, तो आप रूल बुक के हिसाब से लिखो। रूल बुक क्या बोलता है कि भाई नंबरिंग वहां से शुरू करो जहां पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, अगर वो नहीं है वहां से शुरू करो जहां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, वो भी नहीं है वहां से अटैच करो जहां कोई भी सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा हो, यही है ना? तो भाई इसी को 1 मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट यहीं से शुरू हो रहा है। 1 2 3 4 5, तो जब एक ही लगाओ, सिर्फ एक लगाओ, तो नेचुरली वो 1 पे रहेगा, इसलिए इसको सिंपली क्या बोलेंगे? मिथाइल
कैपिटल एम होगा, मिथाइल साइक्लोपेंटेन। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो सर, तो फिर अब 1 कहां लिखेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप शुरू हो रहा हो। अच्छा सर, क्या इधर से जा सकते थे? जा सकते हो, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद, लेकिन इसको 4 मिल जाएगा। 1 तो तब भी है। क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज, जिधर फायदा मिल रहा हो नंबरिंग के हिसाब से उधर ही जाओ। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, जल्दी बताओ नाम। 3 मिथाइल, हाँ जी सॉरी, फ्लो में मैं भी वही बोल रहा हूँ, साइक्लो, बोलो, पेंटेन 1 ऑल, या 1 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सबसे सीनियर मोस्ट है उसको 1 ही मिलने वाला। नहीं बाबा, इसको 1 नहीं भी बोलोगे तो 3 जब हम लिख रहे होंगे तो जहां ओएस लिखा है उससे काउंट करके 3 पे लगाना पड़ेगा। समझ में आया ना, क्योंकि उसी को तो 1 बोलना है ना जो सबसे सीनियर मोस्ट है। साइक्लिक के केस में 1 किसको मिलेगा? नंबरिंग का पैटर्न के हिसाब से जो सीनियर है। ओपन चेन में उसको 1 नहीं मिलता था, इवन फंक्शनल ग्रुप को भी कई बार 1 नहीं मिलता था, क्योंकि अगर वो बीच में आ गया तो यहाँ एंड टू एंड करते हैं तो उसको 2 3 मिल सकता था, यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप है तो उसको 1 ही मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, अल्फाबेटिक कहां बोला है मैंने नॉमेनक्लेचर में? ओनली 1 2 3 4 नॉमन। इजी था ना ये, बिल्कुल इसके जैसे ही है, बस फर्क क्या है एक चीज का, नंबरिंग का। इसमें किनारे से किनारे होता है, इसमें जहां मर्जी वहीं से शुरू कर दो। पर मर्जी के हिसाब कहां से लगाना है, मर्जी कहां से लगाना है कि फंक्शनल ग्रुप जहां पे हो वहीं से शुरू करो नंबरिंग, बाकी एडवांटेज ध्यान देते हुए। तो अब इसका पूरा अगर मुझे रोड मैप बनाना हो या फॉर्मेट लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन, प्लस यहां साइक्लो लिखना पड़ेगा, प्लस रूट वर्ड। देखो सब में क्या हो रहा है, रूट वर्ड के जस्ट पहले क्या आ जा रहा है? साइक्लो। प्रोपेन के पहले साइक्लो, साइक्लोप्रोपेन। ब्यूटेन के पहले साइक्लो, साइक्लोब्यूटेन। सब जगह पे यही है, और बाकी वही कहानी, एन है, इन है, आइन है विथ पोजीशन, एंड इसके बाद फंक्शनल ग्रुप विथ पोजीशन। खत्म है। तो फॉर्मेट ये लिखो, सारे एग्जाम्पल 1 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, तुरंत मिटाऊंगा इसको, ठीक है? मिटा दो, 30 सेकंड बचा है बस। मिटा दो बेटा। चलो अब 1 2 नाम लिखो, फिर बेंजीन वाला करते हैं, कहानी खत्म करते हैं इसका। देखो ध्यान से, सोच समझ के करना, नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बहुत मजा आएगा। राइट द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल।
इन दोनों का नाम लिख लिया? हाँ बाबा, इधर से एग्जीक्यूट करो, इधर से सारे, फिर नीचे वाले, फिर ये। चलो इसका पहले नेमिंग करते हैं। गाइस नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं? मेरे पास दो ऑप्शन है, क्लोरीन से 1 लिख करके इधर 2 जाऊं या फिर इधर 2 जाऊं। इसको बोलते हैं एंटी, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। और ऐसे कर रहे हैं तो क्या हुआ? क्लॉकवाइज। घड़ी देखो, नहीं समझ में आ रहा हो तो नीडल वाली घड़ी। बताओ भाई कैसे जाऊं मैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज गया तो यार 1 के बाद ये 3 मिल जाएगा इसको, और एंटी क्लॉकवाइज गया तो 1 के बाद 2 के बाद 3 4 5 मिल रहा है। क्या करूं, धर्म संकट हो गया। हाँ जी, ये क्लॉकवाइज हुआ और एंटी क्लॉकवाइज में 1 2 3 मिल जा रहा है। तो क्या एंटी क्लॉकवाइज जाए या क्लॉकवाइज? अब देखिए इसमें पंगा क्या है, आप डबल बॉन्ड को बोल रहे हो कि भाई अभी तू 1 ले ले, मैं घूम के आऊंगा तो तेरे को 6 दे दूंगा। ये 1 6 वाला कौन सा नंबरिंग होता है? डबल बॉन्ड तो हमेशा लगातार होता है ना, 2 3 3 4 4 5। 1 6 कौन सा नंबरिंग? इसलिए डबल बॉन्ड कभी भी आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए कि एक कार्बन, क्योंकि अल्कीन अपने आप में एक सफिक्स है। आप उसको एक इधर से ले लो, दूसरी तरफ से घूम के आके फिर बोलो एक और में ले रहो, वो कौन सा अल्कीन हुआ? तो इसलिए अल्कीन को हमेशा कंटिन्यूअस नंबरिंग मिलना चाहिए, अल्काइन हो तो कंटिन्यूअस नंबरिंग मिलना चाहिए। ओपन चेन में ये प्रॉब्लम आता ही नहीं, क्योंकि उसमें जहां शुरू करोगे उसको कंटिन्यूअस ही मिलेगा, ऐसे जगहों पे प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों बताओ, पहले देखना तो था ना, नोट करके लिखो ये, अल्कीन एंड अल्काइन should get continuous numbering, गैप नहीं होना चाहिए। तो यानी ये गलत हो गया। कौन सा गलत हो गया? हाँ जी, वो आंटी वाला जो रूल है से गलत। हम लोगों को क्या करना है? क्लॉकवाइज। अब देखो मेरी बात सुनो, क्लॉकवाइज में भी अब आपके दिमाग में दो चीजें आ रही होंगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ना, इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। यहां से भी शुरू कर सकते हैं नहीं, लेकिन अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब ये नंबरिंग करोगे तो अल्कीन को तो हर बारी 1 मिल रहा है, 1 2 में तो लोवेस्ट नंबर 1 ही। प्रॉब्लम क्या है, यहां सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, ऊपर वाले में सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 1 मिल रहा था, 5 मिल रहा था। तो पहला कंपैरिजन ये विनर है, इसलिए ये करेक्ट है, ये गलत है। डबल बॉन्ड को पहला ही मिल रहा है ना अम्मा, देखो ये 1 2। अरे अम्मा मतलब साउथ इंडिया में लड़की को बोलते हैं अम्मा, ठीक है? ऐसा अम्मा मतलब वो मम्मी मत समझ लो तुम लोग, ठीक? हाँ जी बोलो श्रेया। हाँ जी, इस पे भी 1 ही मिला है। नहीं शुरू किया ना, यही तो समझा रहा हूं। डबल बॉन्ड यहां पे भी है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट क्लोरीन डबल बॉन्ड दोनों को 1 मिल गया। अच्छा, कैसे 5 मिलेगा बताओ? यहाँ 1 लिखा है, 1 के बाद ये 2 लिखा है, तो डबल बॉन्ड का नंबर क्या होता है? लोवेस्ट होता है ना। तो लोवेस्ट में क्या है? 1 है ना, तो डबल बॉन्ड का भी नंबर 1 हुआ, क्लोरीन का भी नंबर 1 हो गया। ऊपर वाले का ही सही है, क्योंकि डबल बॉन्ड को भी 1 मिल रहा है और सब्स्टिट्यूएंट को भी पहला नंबर 1 मिल गया। यहां 1 5 मिल रहा है और यहां नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट को कितना मिल रहा है? 2 and 4 मिल रहा है। तो पहले 1 1 चेक करेंगे फर्स्ट, तो ये विनर आ गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मॉलिक्यूल था। एक तो नंबरिंग, उसमें भी डबल बॉन्ड को लगातार, उसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट वाली बात, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल। इसलिए बता रहा हूं,
जितने अभी तक नेमिंग कराए ना नंबरिंग वाइज सबसे बेस्ट मॉलिक्यूल है। नंबरिंग का अगर आपको साइक्लिक में कंफ्यूजन क्लियर करना है तो ये मॉलिक्यूल लिख लिया तो मतलब हो गया। क्या नाम हो जाएगा इसका फिर अब? हाँ जी, नाम क्या होगा? 5 ब्रोमो 1 क्लोरो, 5 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो एक्स, कौन सा इन? हाँ वैसे 1 लगाने की जरूरत नहीं पड़ती बट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। बस ना, खत्म। किसी का सही हुआ ये? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो अब ये फटाफट नंबर 2 पे इसका नाम लिखना है, फिर इसका भी लिख सकते हो, उसके बाद आप यहां से शुरू करना। इसमें ये वाला, ये CHO है, वो बताऊंगा अभी थोड़ी देर, रुक जाओ, पहले ये खत्म किया, ये हो गया। आ जाओ अब बताओ यहाँ पे क्या करूं मैं? 1 किसको लू? फंक्शनल ग्रुप। अब इसके बाद सेकंड बेस्ट किसका नंबरिंग होना चाहिए? डबल बॉन्ड का। तो 2 3 4 5 कर लोगे ना? क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल साइक्लोपेंट 2 इन, उसके बाद 1 ऑल लिखने की जरूरत नहीं है, ऑल भी लिख दोगे तो चलेगा। इसको बताओ, ये तो बहुत आसान है। पेंटेनोन, इजंट इट? 1 पे ही आएगा। कौन सा पेंटेनोन? साइक्लो। ये क्यों भूल जा रहे हैं? साइक्लो पहले लगाना है फिर रूटो। साइक्लोपेंटेनोन, इट इज दैट सिंपल। नाउ एवरीवन प्लीज फोकस वेरी केयरफुली हियर, राइट? बहुत ध्यान से, अभी इसको छोड़ दो यार, ये तो लिखा ही हुआ है, मैं नहीं मिटाने वाला। एकदम से दिमाग यहां लेके आओ, एकदम से, बहुत जरूरी है ये, इधर ध्यान दो। आप देखो मैंने इसमें कुछ कलाकारी किया हुआ है इन मॉलिक्यूल्स के साथ। क्या किया हुआ है आप देख रहे होगे? ये साइक्लिक में 3 कार्बन, बाहर 1 कार्बन, फिर 3 बाहर 2 डाल दिया, फिर इधर 3 बाहर 3, फिर इधर 3 बाहर 4। मतलब मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाह रहा हूं कि थोड़ा कंफ्यूज हो कि भाई मैं पेरेंट चेन साइक्लिक को कंसीडर करूं या बाहर वाले को कंसीडर करूं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की मैंने कोशिश करी। तो देखो IUPAC रूल क्या बोलता है कि भाई जिधर ज्यादा कार्बन हो वही पीसी होगा। बाहर 1 कार्बन है, नीचे 3 कार्बन है, पीसीए हो जाएगा। बाहर 2, नीचे 3, पीसीए हो जाएगा। बाहर 4, अंदर 3, समझ में आ रहा है? अरे 1 2 3 4 और अंदर सिर्फ 3, तो अब पीसी बाहर वाला हो जाएगा। लेकिन हमें याद है पेरेंट चेन के डेफिनेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग, ये सबसे पहली चीज होती है। इसलिए अगर इस मॉलिक्यूल का बात करोगे तो ऊपर फंक्शनल ग्रुप आ गया, नीचे फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, और जब फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो चेन छोटा बड़ा नहीं ध्यान देते, सारा मोह माया त्याग देते हैं। ये इसको इनलाइटमेंट हो चुका है फंक्शनल ग्रुप आते ही, तो इसी को हमेशा सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। ऊपर वाले 2 कार्बन को ही हमें रखना है पीसी, और ये हमारा साइड चेन हो जाएगा। अच्छा, साइड चेन इस बारी साइक्लिक है, तो नाम कैसे होगा इसका? साइक्लो प्रोपाइल। नॉर्मल जैसे लिखते हो बाबा, प्रोपाइल लिखते हो, ये क्या हो गया? साइक्लो प्रोपाइल। यहां पे कौन होगा चेन? बाहर वाला ही पीसी होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहां है। समझ रहे हो ना? अच्छा, अगर मान लो ये पूरा कहानी लिखते हुए मैं OH अंदर लगा देता, तो अंदर वाला पीसी हो जाता। अंदर वाला पीसी होने का मतलब तब इस तरह का पैटर्न होता, और बाहर वाला पीसी होने का मतलब ये साइक्लो हटा के फिर पैटर्न होता। याद आ रहा है सबको? कैन यू गाइज नेम देम ऑल? डू इट फास्ट, हरी अप। चले करें, इसका नाम तो क्या है?
मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन, ये क्या हो गया? इथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये क्या हो गया? हाँ जी, अब तीनों बराबर हो जाए तो बोलते हैं साइकिल को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी रखो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हमारा पीसी है, दिस इज और पीसी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा? अब यहां से कहानी हो गया 1 2 3 4, अब ये हमारा पीसी हो गया, ये क्या हो गया? सब्सटेंट, नाम क्या होगा इसका? 1 साइक्लो प्रोपाइल, ध्यान रखना, अगर वो नॉर्मल होता तो प्रोपाइल होता, साइक्लिक ग्रुप बन गया है तो साइक्लोप्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल क्या है? ब्यूटेन, इसका नाम हो गया। अब ये आखिरी के 3 नाम लिख दो, कहानी खत्म है इसका। बताओ इन दोनों में कौन पेरेंट चेन है? सॉरी, इन दोनों में कौन पेरेंट चेन? बाहर रखूं अंदर रखूं? बाहर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आ गया, ये सब लिखना है तुम लोगों ना, नंबर 1 एंड 2। अब 1 पे क्या है? साइक्लोप्रोपाइल, नाम क्या हो जाएगा? 1 साइक्लोप्रोपाइल, और 2 कार्बन है तो इथेन 1 ऑल, 1 साइक्लोप्रोपाइल इथेन 1 ऑल, इसका नाम बताइए। इधर से करोगे तो भी 2, इधर से करोगे तो भी 2, 1 के बाद 2 के बाद 3 1। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग हो गया। हाँ, वो बहुत ही मजेदार है, अब लिखो खुद से, मैं क्यों बताऊं इसको, दिमाग लगाओ कुछ तब बताता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हो। कोई बात नहीं, बाद में देख लेना, दे दूंगा भाई, मैं दे दूंगा तुम लोग को यार ये वीडियो, टेंशन मत लो, ताकि ये दोनों मॉलिक्यूल दिखाई दे इसलिए कर दिया मैंने। चलो, दिख रहे अच्छे से? चलो बच्चों, ये बताता हूं मैं, करूं? बोलिए। चलो देख लेते हैं। अब बताओ, इसका इसका नाम तो नॉर्मल तरीके से होगा नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड भी आ गया है, तो यानी ऐसे लिखना है, याद करो, पेरेंट चेन से अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज जुड़ जाए तो उसमें नंबरिंग हम 1 डैश 2 डैश 3 डैश या नॉर्मली 1 2 3 पे लिखते हैं। अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोप 2 इन आइल, ये इसका नाम हो गया। कौन से पोजीशन पे है? 1 पे अटैच है, साइक्लोप्रोप 2 इन आइल, ये सब्स्टिट्यूएंट है, कहां अटैच है? 1 पे, और कितने कार्बन है इसमें? 3, तो क्या हो गया? प्रोप एन 2 ऑल, दिस इज क्या बेटा? प्रोपाइलीन? नहीं नहीं नहीं, नेमिंग में कैसे लिखते हैं भाई? सबसे पहले क्या लिखते हैं? नॉर्मल रूट वर्ड प्लस एन इन आइन, तब वाई एल लिखते हैं ना, इन बाद में मत लिखना। हाँ, यहाँ 1 लिखना जरूरी है ना, क्योंकि ये पूरा ग्रुप यहाँ भी तो चिपक सकता था, बीच वाले में भी। ठीक है बच्चों, सो ये लास्ट नाम है आपके पास, एकदम सोच समझ करके लिखना, ये आखिरी नाम है, और मैं लिख भी दे रहा हूं, ठीक है? या लिखोगे तुम लोग? लिख लो, दिस इज द लास्ट थिंग। नाउ स्टॉप राइटिंग, जस्ट थिंक ओवर दिस मॉलिक्यूल, ये मैं नहीं मिटाने वाला पक्का, इसको इसको लिखो। चलो मैं दिखाता हूं, ध्यान से सुनो। एक तो ये पीसी बन सकता है और दूसरी तरफ ये पीसी बन सकता है, मैं किसको पीसी लूं? ये पीसी लूं या ये पीसी लूं?
तो कितने लोग कह रहे हो कि सर आपने जितने टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बताए थे उसमें हमारे पास दोनों तरीके से फंक्शनल ग्रुप ही रहेगा। अगर मैं एक कार्बन लूं तो भी ये फंक्शनल ग्रुप होगा अल, और इस तरह से ले लूं तो ये कार्बल डिहाइड हो जाएगा, लेकिन तब भी फंक्शनल ग्रुप। एडवांटेज किसमें है? इधर वाले में, क्योंकि 5 कार्बन मेरे को मिल रहा है पेरेंट चेन में, और यहां कितना मिल रहा है? 1। तो इसका करेक्ट नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन, सॉरी पेंटेन लिखना है, क्या कर रहा हूं मैं भाई? पेंटेन 1 कार्बल डिहाइड। कितने लोग कह रहे हैं 1 लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही ग्रुप ही है तो जहां रहेगा 1। साइक्लोप्रोपेन क्या नाम नहीं होगा? साइक्लोपेंटाइल मीथेनल नाम नहीं होगा, क्योंकि अल का जो नाम है वो भी फंक्शनल ग्रुप का है, ये भी। और ऐसे केस में फिर मैं देखूंगा कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, इसमें 1 और इसमें 6। तो ये वो अलग सा केस भी है जहां पे हम लोग कार्बल डिहाइड यूज करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर केसेस दैट आई हैव डिस्कस्ड। आई होप आप समझ रहे होगे। यहीं पे अगर COH आ जाए तो बिल्कुल ऐसे ही नाम होगा, वहां वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखो यहां तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। ओके, सो दैट्स ऑल। अगली क्लास में आपको